हमारा अगला टॉपिक है पॉली हेलोजन कंपाउंड। मतलब यह हेलोजन केन चैप्टर का मतलब एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पॉली हेलोजन मतलब जिसमें हेलोजन एक से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो जिसका पहला कंपाउंड हमारा है डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। इसको इंडस्ट्री में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरीनेशन कर देते हैं किसका, मीथेन का। मतलब ये मीथेन है और ये क्लोरीन है। इसका डायरेक्ट अगर हम क्लोरीनेशन कर दें तो ये तैयार हो जाएगा। तो देखो ध्यान से करना क्या है, CH4 हम क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन ले लेते हैं। कितने, 2। तो 2 2 जो 4 हो गया। अब हमको बनाना है CH2। अब इसको सिंपल से अगर हम बात करें, ये CH4 दिख रहा है आप, और 2CN2। ठीक है, तो अगर मैं ये 2H यहाँ से निकाल लूँ तो हो जाएंगे 2H, और इसमें से 2Cl मतलब 4 में से 2 ले लूँ तो बाहर हो गया 2HCl। तो 2Cl बच गए और ये 2 को यहाँ जोड़ देता हूँ तो CH2Cl, ये आपका कंपाउंड। ठीक है, इसी को बोलेंगे डाइक्लोरो, एक कार्बन मतलब मीथेन। यूजेस की अगर हम बात करें, देखो एग्जाम में कई बार इन सब के यूजेस बहुत पूछे गए हैं। यूजेस अगर हम बात करें तो पेंट रिमूवर के लिए यूज़ करते हैं इसको। प्रोपेलेंट इन एरोसोल, जितने भी एरोसोल वगैरह होंगे उनमें प्रोपेलेंट के रूप में यूज़ करेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अनदर IMP टॉपिक अगर हम बात करें, हमारे चैप्टर का सबसे IMP टॉपिक तो वो है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की मेथड तो नहीं पूछेंगे हमसे बनाने के लिए, बट हमको केमिकल प्रॉपर्टीज जरूर पूछेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम उसको देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो इसको कैसे करते हैं। इसको एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर से हम बनाते हैं। तो ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसमें अगर हम वाटर को ऐड करेंगे तो क्या होता है, जैसे हम ब्लीचिंग पाउडर में वाटर को ऐड करते हैं तो क्लोरीन गैस बाहर हो जाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम क्लोरीन को बाहर करते हैं ये, तो बचा क्या, CaO। और वाटर कैसे होता है, HOH। तो ध्यान से देखते हैं, CaO, इसके साथ में एक और H लग गया तो बना OH, और एक OH ये था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यदि हम ब्लीचिंग पाउडर में वाटर को ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्लोरीन बाहर निकल जाता है। ठीक, तो इसकी मदद से हम बना रहे हैं। अब देखो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हमने ले लिया इथेनॉल। एथेनॉल में हमने क्लोरीन, हमको बनाना क्लोरोफॉर्म। यदि आपको आइडोफॉर्म बनाना तो इसमें I यूज़ कर लो। क्लोरोफॉर्म बनाना हम Cl यूज़ कर रहे हैं। तो देखो क्या करना है, CH3CH2OH। तो देखो यहाँ 2 H दिख रहे हैं, H2 और Cl2, 2HCl। क्या बाहर हो गया, H2Cl2 मतलब 2HCl। अब बचा क्या देखते हैं हम, CH3, है ना। इसको कंसेप्ट याद रखना कि हाइड्रोजन्स को बाहर करना है, बहुत इजीली बना लोगे। CH3COH मतलब जैसे CHO लिख सकता हूँ, CH3CH और एल्डिहाइड। अब यही चीज नेक्स्ट स्टेप में चली गई, जो सेकंड स्टेप है हमारी। वहां हमने क्या किया, CH3CHO को हमने देखो यहाँ 3 थे H, हमको इसको बाहर करना है तो हमने 3Cl2 ले लिया। पर 3 लेने से क्या हो गया, ये 6 हो गए, 3 2 जा 6। तो अब 3H और 3Cl मिल के कितने हो गए, 3HCl। तो आपके बाहर हो गया, बचे आपके पास 3Cl। तो 3 बचे, वो 3 यहीं लिख दो। C यहाँ से 3 जगह खाली हुई तो CCl3CH को देखो रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। 3H और ये टोटल 6 थे, 3 इसमें से बाहर हो गए, 3HCl 3 बच गए। वो 3 हमने कहा यहीं पे ऐड कर दिए, यहाँ से निकाला और यहीं पे 3 ऐड कर दिए। इसे बोलते हैं क्लोरल। ठीक है, अब क्लोरल को हम जो हमने ब्लीचिंग पाउडर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना था उसी के साथ हम रिएक्शन कर देते हैं। क्योंकि देखो इतना पार्ट अगर आप ध्यान से देखो तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म हमारा बन चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CCl3CHO को यूज करा। तो देखिए CHCl3 क्लोरोफॉर्म दिख रहा है, CO को खाली बाहर करना है। तो हमने क्या करा, हमारा 2CHCl3 अलग निकाल लिए,
CO को CO, दो मॉलिक्यूल है, COOH, COOH। देखो एक CO यहाँ लगा दिया, एक CO यहाँ लगा दिया। कैल्शियम फॉर्मेट के रूप में इसको बाहर कर दिया और ये आपका तैयार हो गया क्लोरोफॉर्म। ठीक है, बहुत IMP चीज़ है, एक बार रिपीट देखते हैं। करना क्या है, ब्लीचिंग पाउडर से 2 वाटर को ऐड करना है। जैसे यूज़ करोगे क्लोरीन गैस बाहर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन। फिर हमें अल्कोहल का यूज़ करना है। देखिए इथेनॉल, हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन हमने यूज़ कर लिया, 2HCl बाहर। खाली आपको हाइड्रोजन उसको बाहर करना है, CH3CHO तैयार। CH3CHO जब आपका बन गया तो इसके साथ हमको क्या करना है, 3 थे, हमने 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए, 3 बाहर HCl और 3 Cl बचे, उसको यहीं ऐड कर दिए, CCl3Cl। क्लोरल तैयार। क्लोरल को हमने जो हाइड्रोक्साइड बना था उसके साथ रिएक्ट करा दिया, तो 2 CO थे, एक CO यहाँ दे दिया और एक CO यहाँ दे दिया। बाकी जो बचा वो क्लोरोफॉर्म। इसके यूजेस अगर हम देख लें तो लेबोरेटरी रिएजेंट की यूज़ होगा और मेडिसिन में यूज़ होगा, और प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोपिक्रीन एंड क्लोरीटोन, इन चीज़ों को बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे सबसे IMP क्वेश्चन का जो बता रहा था मैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस साल आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, पहला तो ऑक्सीडेशन है, या आपको फोजिन के नाम से भी दे सकता है। फोजिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकता है कि क्लोरोफॉर्म को हम सनलाइट या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्यों नहीं रखते। ठीक, तो यदि हम क्लोरोफॉर्म को सनलाइट या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखेंगे तो वो उसके साथ रिएक्ट करके फोजिन नामक एक जहर का निर्माण कर देगा या बना देगा उसे, इसलिए उसको हम उसके अंदर रखते हैं। या कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि वाई क्लोरोफॉर्म आर केप्ट इन अ डार्क बॉटल, डार्क कलर की बॉटल में क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर डार्क में रखेंगे तो सनलाइट से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और अगर सनलाइट से रिएक्ट करेगा तो फिर से फोजिन ही बना देगा, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है क्योंकि ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। अब इसको कैसे रिएक्शन होती है या फोजिन का फॉर्मूला क्या होता है ये, ठीक, फोजिन का फॉर्मूला अब हम देखेंगे कैसे बनेगा, है ना। एग्जैक्टली फॉर्मूला देखो तो COCl2, ये फोजिन का फॉर्मूला, इसको बनाते हैं। देखो क्लोरोफॉर्म जैसे 2 मॉलिक्यूल्स लिए, इसमें से 2HCl बाहर हो जाएगा। देखो 2H और टोटल Cl कितने हैं, 2 3 जा 6, तो इसमें से 2 Cl बाहर हो गए, 2HCl इतना बाहर, और ये जो 2 हाइड्रोजन उन वहाँ जाके ये दोनों हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। तो देखो 2C 2 जगह खाली, वो 4, टोटल 6 थे, अब बचे क्या 4, Cl2। वापस देख लीजिए, हमने क्या किया, यहाँ से 2HCl बाहर कर दिया, 2HCl बाहर कर दिया, दोनों हाइड्रोजन और 2 Cl यहाँ से बाहर हो गए, तो यहाँ Cl बच गए 4, 2 2 जा 4, ये 2 ऑक्सीजन जाके वहाँ पे ऐड हो गए। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं फोजिन। ठीक, अब क्लोरीटोन, नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्लोरीटोन दिख रहा है। अब क्लोरीटोन में आपको नाम से पहचान में आ रहा है, क्लोरो मतलब क्लोरोफॉर्म, टोन मतलब एसीटोन। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, इसको ओपन स्ट्रक्चर से आप देखो ज़्यादा बेटर लगेगा। CHCl3, ठीक है, CHCl3, और इसको ओपन कर देते हैं, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड हो। देखिए क्लोरोफॉर्म को ओपन कर दिया मैंने इस तरह, और एसीटोन को ओपन कर दिया इस तरह, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे कर देंगे हम, ये CH3 CH3, अब मैंने क्या करा, डबल बॉन्ड था, इसका एक बॉन्ड तोड़ दिया, तो ऑक्सीजन के पास एक जगह खाली हो गई और एक जगह कार्बन की खाली हो गई, मतलब एक बॉन्ड तोड़ दिया मैंने यहाँ से। तो यहाँ क्या बचा, H आके यहाँ जुड़ गया। ठीक है, ये जो H था वो ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ गया। ठीक है, और बचा CCl3, इसी चीज़ को कहते हैं क्लोरीटोन। आराम से देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक किया,
एक जगह ऑक्सीजन की खाली हो गई, एक जगह इसके पास खाली हो गई, तो CCl3 जुड़ गया नीचे और H जुड़ गया ऊपर। ठीक, नेक्स्ट IMP रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक, रीमर टीमन रिएक्शन नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको फिनोल के लिए भी मिल जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे दिखते हैं क्लोरोफॉर्म के लिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें बनाना क्या है, हमें सेलिसल्डिहाइड बनाना है, सेलिसल्डिहाइड। अब देखो इसमें करना क्या है, फिनोल, क्लोरोफॉर्म एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि Cl की मात्रा कितनी है, 3, इसलिए हमने 3 Na को बना लिया। तो 3 Cl 3 Na मिलके 3 NaCl, ये चीज़ तो बाहर हो गई। अब हम हाइड्रोजन की काउंटिंग करते हैं, 1 और यहाँ कितने हो गए, 3, मतलब 3 और 1 मिला के 4 हाइड्रोजन हो गए। 4 हाइड्रोजन मतलब 2H2, ये हो गया। अब ऑक्सीजन देखो तो यहाँ 3 है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में 2H2O, मतलब 2 तो ऑक्सीजन बाहर हो गए और चारों हाइड्रोजन्स बाहर हो गए। अब बचा क्या, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा है और ये सब बाहर हो गया, सिर्फ एक कार्बन बचा है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो C, एक यहाँ हाइड्रोजन होगा H, और ये देखो OH, यहाँ का एक हाइड्रोजन और C और O मिला के बना CH। इसी को बोलते हैं सेलिसल्डिहाइड, सेलिसल्डिहाइड। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, करना क्या है, फिनोल था, हमने क्या करा, CCl3 और CH3 NaOH के साथ हमने रिएक्ट कर दिया, 3 Na 3 Cl 3 NaCl बाहर, फिर सारे हाइड्रोजन गिन लिए हमने, 1 और ये 3 मिला के 4, तो मतलब उसको 2H2 और 2 3 ऑक्सीजन थे, 2 यहाँ हो गए, तो 2H2 वो भी बाहर हो गया। एक ऑक्सीजन बच गया यहाँ 3 में से 2, यानी 1 बचा, और एक कार्बन यहाँ बच गया और एक H, तो CH और सेलिसल्डिहाइड। इसी तरह एक कार्बिन एमीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें हमको बनाना है फिनाइल आइसोसाइनाइड। बहुत सिंपल, एनिलीन का यूज़ करना है, एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ KOH। वही सेम कंसेप्ट, यहाँ NaOH था, यहाँ KOH है, 3Cl 3K 3KCl बाहर। अब बचेगा आपको टोटल हाइड्रोजन गिन लो, यहाँ आइसोसाइनेट बनाना है, मतलब बेंजीन के ऊपर NC। अब 2 हाइड्रोजन, 3 और 3 6, कितने हो गए, 6, तो मतलब इसको ऐसा लिखना 3H2 3 ऑक्सीजन ओ। ठीक है, देखिए 3 ये हाइड्रोजन हो गए, 4 और ये 2 6, तो 3H2 पूरा, मतलब ये पूरा का बाहर, ये सब बाहर, ये भी बाहर, सिर्फ बचा C। तो बेंजीन के ऊपर का भी हाइड्रोजन हमने यूज़ कर लिया था, तो बेंजीन के ऊपर N और क्या बच गया, ओनली C। फिनाइल आइसोसाइनाइड, मतलब CN मतलब साइनाइड और NC मतलब आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये बहुत IMP पार्ट है, इसको ध्यान से देखिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगली केमिकल प्रॉपर्टीज एक और है Ag पाउडर, मतलब सिल्वर पाउडर के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। अब देखो सिल्वर यहाँ कितने हैं, 3 Cl, अगर यहाँ 3 ले लेता हूँ मैं सपोज, तो हो जाएगा 3AgCl, ओनली बचेगा का CH, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, इसलिए इसको करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 3 जा 6 हो गए, इस टाइम बन गया 6, तो 6 Cl और 6 Ag, बाहर हो गया 6 AgCl, बचे क्या, CH के 2 मॉलिक्यूल्स, CH, कार्बन की होती है 4 वैलेंसीज, यहाँ एक ही दिख रही हैं, 2 3 4, कंप्लीट। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब ये चीज, एक कार्बन 2 कार्बन, इथ और ट्रिपल बॉन्ड आयन, इथाइन। ठीक है, आराम से देखिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH बच गए थे, इसलिए हमने उसमें ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाया है। ठीक है, अगला प्रोडक्ट जो हमारा BHC, इसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या इसे C6H6Cl6, कई बार एग्जाम में 666 के नाम से भी पूछा गया है ये। अब इसको कैसे बनाएंगे, कि इसको बेंजीन की रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में कर देंगे। अब हमको देखना क्या है इस क्वेश्चन में, देखो C भी 6 होना चाहिए, H भी 6 होना चाहिए और Cl भी 6 होना चाहिए, मतलब इसमें C तो है 6, H भी 6 है, और अब Cl6 जोड़ना है, मतलब इसमें से एक भी हाइड्रोजन बाहर नहीं करना है। तो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि ये जो सर्कल होता है ये सबको एक एक वैलेंसी देता है,
तो हम क्या करने वाले हैं, हर जगह से एक एक वैलेंसी को कम करना है। तो हम इस सर्कल को यहाँ से हटा देंगे तो हर जगह एक एक वैलेंसी कम हो गई, और हर जगह एक एक Cl को हम ऐड कर देंगे। इसी चीज़ का नाम है BHC, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज़ किया जाता है, और ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबिस एक प्रकार की खुजली है, बीमारी होती है, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है DDT, मतलब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब देखो ये बड़ी सिंपल रिएक्शन है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरल। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। H2 आपको मैंने पहले से भी निकाल के दिखा दिया है, क्लोरोबेंजीन का 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या बाहर हो गया, H2। अब देखो बस इसको बनाएंगे कैसे, ये चीज तो बाहर हो गई। Cl ये दोनों जगह खाली, CH CCl3 Cl, ठीक। अब कैसे नाम इसका पूरा देखो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, एक कार्बन 2 कार्बन, इथेन। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, इसी का नाम है DDT, ठीक है। इसके अगर हम यूजेस देखें तो ये एक प्रकार का इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड है, और ये मॉस्किटो रेपेलेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। और ये क्या है, एक मेन इंसेक्टिसाइड है जो शुगर केन वगैरह में ज़्यादातर यूज़ किया सकता है। और ये क्या होता है, सम कंट्रीज़ में इसको बैन भी किया गया है, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होता है सेहत के लिए, ठीक है। इसलिए इसको बहुत सारी कंट्रीज़ लाइक USA ने इसको बैन करके रखा हुआ है, ठीक है। थैंक यू।